एक बार श्री किशोरी जी हमारी राधा रानी अपनी सखियों के साथ ब्रज की गलियों में खेल रही थीं। मिट्टी से छोटे छोटे लड्डू बना रही थीं। कभी हंसती, कभी ताली बजाती। ललिता और विशाखा भी साथ थीं। उसी समय ब्रज में पधारे महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि, जो ब्रज में श्री कृष्ण के अवतार का दर्शन करने की अभिलाषा लेकर आए थे। प्रणाम हुआ। सखियों ने ब्रज भाव से कहा, बाबा जरा यहां आओ, देखो हमारी प्यारी जू ने कितने सुंदर लड्डू बनाए हैं। तभी किशोरी जी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा आप खाओगे? ऋषि के मन में लड्डू का नाम सुनते ही मधुर स्वाद की कल्पना जाग उठी, पर सामने थे मिट्टी के लड्डू। क्षण भर का संकोच आया, पर ब्रज की मान लाज और बाल भाव की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने थोड़ा सा लड्डू आदर से मुख में रख लिया और ऐसा आनंद की जीवन में कभी ना चखा था। हृदय भर आया। तुरंत आशीर्वाद निकला, लाली तेरे हाथों में अन्नपूर्णा वास करती हैं। जो तेरे हाथ का बना भोजन पाएगा उसकी दीर्घायु होगी। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई। जब यशोदा मैया तक पहुंची तो मैया बोली, अब तो मैं अपने लाला को किशोरी जी के ही हाथ का भोजन खिलाऊंगी। स्नेह न्योता गया। राधा रानी आई और उन्होंने प्रेम से भोजन बनाया। ठाकुर जी ने भी उसी प्रेम भाव से प्रसाद पाया। भोजन के बाद यशोदा मैया का मन बोल उठा, ये मेरी बहू बनेगी। उस युग की रीत अनुसार हल्दी और मेहंदी लेकर किशोरी जी के हाथों पर लगा दी। किशोरी जी तो नन्ही थी, अर्थ क्या जाने। खुश होकर नाचती गाती बरसाना लौट गईं। बरसाना पहुंची तो ललिता विशाखा राधा रानी को हंसकर बोली, ये जानती हो क्या है? राधा रानी प्रेम से बोली, मेहंदी है, यशोदा मैया ने लगाई है। सखियां खिलखिलाईं, मतलब समझ, काले कलूटे की बहू चुन ली गई है और तू इतराती घूम रही है। ये देखकर किशोरी जी घबरा गईं और तुरंत हाथ धोने चली। जहां उन्होंने हाथ धोए वही स्थान बरसाना का सबसे पावन स्थल प्रिया कुंड कहलाया। हल्दी और मेहंदी से कुंड का जल पीला हो गया। इसी कारण ब्रज भाषा में वो पीली पोखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वहां कुछ पल बैठो तो मन सब भूलकर शांति में डूब जाता है। राधे राधे।